इसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 को करेंगे। ठीक है, चलिए क्या है क्वेश्चन। ए सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी यूज्ड इन गिव 7 कैश प्राइजेस। 700 रुपये 7 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एज ए प्राइज एंड ईच प्राइज विल बी लेस 20 रुपीज अकॉर्डिंग टू देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस। मतलब जो पहला फर्स्ट नंबर पर आएगा उसको ज़्यादा मिलेगा, सेकंड प्राइज उससे कम होगा, थर्ड प्राइज उससे कम होगा। मीन्स हर प्राइज में 20 रुपीज़ का डिफरेंस होगा। कहने का मतलब यहाँ डिक्रीज हो रहा है, तो जो डी हमारा होगा वो निगेटिव होगा। इस चीज़ को ध्यान रख, कभी भी अगर कोई चीज़ इंक्रीज होती है तो डी हमारा पॉजिटिव होगा, और अगर डी जो है डिक्रीज हो रहा है तो डी निगेटिव होगा। तो टोटल अमाउंट कितना है, ₹700। ओके, टोटल विनर इक्वल टू है 7। ठीक है, डिफरेंस इन ईच प्राइज इक्वल टू ₹20। हेंस n इक्वल टू 7, d इक्वल टू -20। ठीक है, फर्स्ट प्राइज कितने का है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। ये निगेटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस जो है डिक्रीज होता जा रहा है। प्राइस का अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और जब अमाउंट डिक्रीज होगा तो डी वहाँ पे हमेशा माइनस होगा, और इक्वल डिफरेंस है, सब में 20-20 रुपये कम होता जा रहा है। बी अप्लाई SN, और SN इक्वल टू है 700। SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये है 700 n/2 2 इंटू, यहाँ पर a नहीं गिवन है, प्लस n आपका 7 है, यहाँ भी 7 आ जाएगा, -1, और d आपका है -20। ओके, ये हो गया 700 इंटू 2/7। ये रिवर्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है तो आके डिवाइड बनेगा। यहाँ हो गया 2a प्लस 6 इंटू -20, तो ये हो गया 100 200 इक्वल टू 2a -120। ये 20 ये इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 200 प्लस 120 इक्वल टू 2a इक्वल टू हो गया 320, a इक्वल टू 320/2 इक्वल टू 160। ठीक है ना, तो ये पहला प्राइज हो गया। अब यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं A1 इक्वल टू, या फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट हो गया 160 रुपीज़ 160। सेकंड ये आपका हो जाएगा 160 -20, ये हो गया 140। थर्ड ये हो जाएगा 140 -20 बराबर 120। फोर्थ ये हो जाएगा 120 -20 बराबर 100। फिफ्थ ये 100 -20 इक्वल टू 80। सिक्स्थ आपका हो गया 80 -20 बराबर 60। सेवन्थ 60 -20 इक्वल टू 40। ठीक है, और अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये सारा 700 टोटल अमाउंट आ जाएगा, और ईच प्राइज इज रिड्यूसिंग 20 रुपीज़ इन इक्वल अमाउंट। 17 ये आपका आंसर हो गया सारे। ठीक है, ये आपके आंसर्स हैं। In this question 17th,
इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। बच्चों ने एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए प्लांटिंग करने का थॉट किया। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी प्लांट। हर क्लास के जितने सेक्शन है उतने प्लांट को प्लांट करना है। जैसे फर्स्ट क्लास के एक सेक्शन एक प्लांट यूज करेगा, सेकंड क्लास का ईच सेक्शन 2 प्लांट, थर्ड का इस तरह से, और will be the same as the class in which they are studying. A section of class first will plant 1 tree, section second will plant 2 and so on. There are 3 sections of each class. 3 sections हैं और 12 तक है, up to 12 तक। तो ये आप समझ गए। Each section of each class plant number of trees according their class। ठीक है, क्लासेस अपनी क्लास के हिसाब से। ओके, फर्स्ट क्लास अब यहाँ पर पहली क्लास है और नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं? नंबर ऑफ सेक्शंस 3 सेक्शन। ईच क्लास के सेक्शंस कितने हैं? 3 हैं। तो क्लास ये आपका फर्स्ट क्लास स्टूडेंट प्लांट्स ऑफ ट्रीज कितना करेगा? एक तो ये क्लास पहली क्लास है तो हर सेक्शन एक, सेक्शन कितने हैं? 3, तो ये हो गया 3। सेकंड क्लास का ये आपका हो जाएगा, सेकंड क्लास में ईच सेक्शन 2 और सेक्शन नंबर 3 है तो ये हो गया 2 3 जा 6। थर्ड ये हो गया इक्वल टू 3 इंटू 3 9, तो ये AP बनेगा 3 6 9 और इस तरह से डैश डैश डैश। अब 12th है तो A इक्वल टू हो गया 3, D इक्वल टू हो गया 6 - 3 बराबर 3, N इक्वल टू 12। 12 है। नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है? 12 है। तो 12 क्लास तो N 12 हो गया। अब SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू T। ओके, यहाँ पर है S12 तो यहाँ 12/2 2 इंटू 3 प्लस 12-1 इंटू 3। ओके, ये हो गया 6 प्लस 11 इंटू 3 और ये हो गया 6 प्लस 33 6 इंटू 39 234 ट्रीज का प्लांटिंग होगा। ठीक है, चेक करेंगे। टू 234। ओके, ठीक है, इट इज राइट आंसर। तो बच्चों आप समझ गए कि आपको मतलब जो है इस तरह से मतलब ये क्वेश्चन एक बार और हम ले। फर्स्ट क्लास ईच क्लास प्लांटेड अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ट्रीज अकॉर्डिंग देयर क्लास। जैसे पहली क्लास का तो हर क्लास एक फर्स्ट क्लास वाला फर्स्ट 1 ट्री, लेकिन नंबर ऑफ सेक्शन 3 है तो 3 1 जा 3 हो गया। सेकंड क्लास ईच क्लास मतलब ईच सेक्शन विल बी प्लांटिंग 2 तो 2 3 जा 6 पर फिर 3 3 जा 9, इस तरह से हो जाएगा।
ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, ए स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। आपने देखा होगा ये इस तरह से है, इसका फिगर डायग्राम बना हुआ है, तो आप इसको आसानी से यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। ये आपका जो डायग्राम है, इस तरह से है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये आ गया यहाँ तक, ये नहीं है। इस तरह से सर्कुलेशन है, ठीक है। और ये ए है, ये आपका सेंटर हो गया ए, ये हो गया बी, फिर ये हो गया सी, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, तो ये L4 हो जाएगा। L1, L2, L3 आर द सेमी सर्कल्स पेरीमीटर। ये पेरीमीटर है, हाफ पेरीमीटर, ये हाफ पेरीमीटर, ये फर्स्ट सर्कल है, ये सेकंड सर्कल है, ये थर्ड सर्कल है, ये फोर्थ सर्कल है। L इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो रेडियस है या डायमीटर गिवन है, क्या गिवन है यहाँ पर, इसका रेडियाई गिवन है। R1 इक्वल टू है 0.5, तो L1 इक्वल टू सर्कमफेरेंस होता है 2πr, सो सेमी सर्कल विल बी πr होगा, ठीक है ना। L1 इक्वल टू 2πr 1/2 इक्वल टू πr1, और ये पाई की वैल्यू ऐसे रखो, R1 है 0.5, तो ये हो गया 0.5 पाई। L2 इक्वल टू 2πr2/2 πr2 इक्वल टू पाई इंटू 1.0 इक्वल टू 1 पाई, ठीक है, या 1.05। L3 इक्वल टू R1, यहाँ R2 बराबर है 1.0, R3 इक्वल टू 1.5, तो 2πr3/2 इक्वल टू πr3। ये सेमी सर्कल का फार्मूला है 2πr, और 2 से डिवाइड करने पर ये सेमी सर्कल का फार्मूला बन जाता है। और ये हो गया पाई इंटू 1.5 इक्वल टू 1.5 पाई, ठीक है। N इक्वल टू नंबर ऑफ स्पाइरल इक्वल टू 30, तो ये आपका AP बन गई 0.5 पाई, 1.0 पाई, 1.5 पाई, टेस्ट। तो A इक्वल टू हो गया 0.5 पाई, D इक्वल टू 1.05 माइनस 0.5 पाई, और ये आपका बन गया 0.5 पाई। N इक्वल टू 13 हो गया। नाउ टोटल लेंथ आपको फाइंड करना है, तो टोटल लेंथ SN इक्वल टू SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, ओके। S13 इक्वल टू 13/2 2 इंटू 0.5 पाई प्लस 13-1 इंटू 0.5 पाई, ओके। 13/2 ये हो गया 1.0 पाई प्लस 12 इंटू 0.5 पाई। लास्ट में हम पाई की वैल्यू को पुट कर देंगे। 13/2 ये 1.0 पाई प्लस 6.0 पाई, ओके।
ये हो गया 13/2, ये हो गया 7.05. ओके, नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ पाई. 13/2 इंटू 7.0 इंटू 22/7. ओके, पाई इक्वल टू 22/7 से 7 कैंसिल आउट हो गया. ये हो गया 2 से 11 आ गया, तो 13 इंटू 11 143 सेंटीमीटर हो गया. ये आपका आंसर है. फाइव पॉइंट थ्री का क्वेश्चन 143 सेंटीमीटर. ओके, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19. यहाँ पर लॉक्स है. यू कैन सी द फिगर इन योर बुक्स. 200 लॉक्स आर स्टैक्ड. टोटल नंबर ऑफ लॉक्स, द टोटल लॉक्स इक्वल टू 200. ओके, ये सबसे लोअर, फिर उससे ऊपर इस तरह से लेयर में रखा जा रहा है. ईच लेयर में उसके नंबर ऑफ ब्लॉक्स रिड्यूस हो रहे हैं. नीचे जैसे 5 है तो उसके ऊपर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, इस तरह से आता है. ठीक है, ईच रो में 1 नंबर ऑफ ब्लॉक रिड्यूस हो जाता है. 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर. 20 लॉक्स इन द बॉटम रो. मतलब सबसे बॉटम में कितना है? बॉटम रो में 20 है. सेकंड में रो में कितना कम है? 19 है. ठीक है, फिर थर्ड में कितना हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा. AP आपका बन गया 20, 19, 18 डैश डैश डैश. तो A आपका हो गया 20. D इक्वल टू 19 माइनस 20. फार्मूला यहाँ अप्लाई करना मैं नहीं कर रहा हूँ, आप एग्जाम में ज़रूर करेंगे. -1. और आपका SN कितना है? 200. ओके, तो B अप्लाई SN इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू D. ओके, यहाँ पर क्वेश्चन देयर आर 200 लॉक प्लेस इन द हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो. तो कितनी रोज होंगी? हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ लॉक्स एट द टॉप्स लेयर. सबसे ऊपर जो लेयर रखी जाएगी, ऐसे जब रखेंगे तो उसमें जो टॉप है उसमें कितने लॉक्स होंगे सबसे ऊपर वाली लेयर पे. तो सबसे पहले हमें इसे फाइंड करना नंबर ऑफ रोज एंड टॉप का निकालना है. ये सबसे नीचे का है, ये लोअर टॉप बॉटम का है, तो टॉप सबसे ऊपर आएगा. SN 200 है. n आपको फाइंड करना है. 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू -1. 200 इंटू 2 इक्वल टू n 40 माइनस n प्लस 1. ये हो गया -1 n जा -1 n -1 का प्लस हो गया 400 n 41 माइनस n. ओके, 1 और 40 ऐड हो जाएगा. ये हो जाएगा 41 n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 400. इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे या इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 इक्वल टू 0. We distribute 400, 200, 100, 50, 25, 2 2 जा 4 2 जा 2 16, 25 और इसका 16 का आइडिया हो जाएगा. तो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0. We take common
n माइनस 16 माइनस 25 n माइनस 16 इजकल टू 0, n माइनस 16 और n माइनस 25, n इजकल टू 16 और n इजकल टू 25। यहाँ पर दो कंडीशन आपके पास अवेलेबल हैं और हम यहाँ पर आगे टॉप का निकालेंगे, तब हमें क्लियर हो जाएगा कि आपका जो क्वेश्चंस है वो किस कंडीशन पे डिपेंड करता है। ये तो नंबर ऑफ रोज इजकल टू 16 और 25 दो कंडीशंस आपके पास हैं, लेकिन एक ही कंडीशन होगी तो हम कैसे इसको फाइंड करेंगे, कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका टॉप का निकालेंगे, an निकालेंगे नंबर ऑफ। तो an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n आपका अगर हम 16 लेते हैं, ये 16 इजकल टू a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, ए आपका है 20 प्लस 15 इंटू माइनस 1, तो 20 माइनस 15 डी इजकल टू कितना है, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया 5। तो लास्ट जो होगा ये 16, मतलब 16 लेयर होगी और टॉप में क्या होगा 5 ब्लॉक्स आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। इफ n इक्वल टू 16 देन इफ n इक्वल टू 25 देन an इक्वल टू a प्लस 24 डी डायरेक्ट 25 में, और ये हो गया आपका 20 प्लस 24 माइनस 1, 20 माइनस 24 इजकल टू माइनस 4। सिंस नंबर ऑफ ब्लॉक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, सिंस नंबर ऑफ ब्लॉक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, so n इजकल टू 16 और नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द टॉप, इन द टॉप रो इजकल टू कितना हो जाएगा आपका, कितना आया है ये 5। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। समझिए क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को इस तरह से निकालना है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजीली यू कैन सॉल्व एंड फाइंड द नंबर ऑफ ब्लॉक्स, नंबर ऑफ एनी आर्टिकल्स या लेंथ ऑफ किसी की लेंथ, किसी क्वेश्चन लाइक सेमी सर्कल। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी विल डू question number 20 which is the last number of question. okay, चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? ए कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक इट विद इट ड्रॉप्स इन द बकेट, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये लाइन है, ठीक है, यहाँ पर ये बकेट है और ये इसके हर पॉइंट की दूरी 3 मीटर है। ठीक है, ये कितना है 3 मीटर, यह है 3 मीटर, लेकिन ये है 5 मीटर। इस बकेट की दूरी इस पॉइंट की ए की, बी की, सी की, डी की 3 मीटर, ये समझ में आ गया कुछ? ये बकेट है, इससे फर्स्ट पॉइंट पर 5 मीटर है, फिर उसके बाद ईच डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो 3 मीटर का है। और इसमें क्वेश्चन है एक कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो। यहाँ पर पोटैटोज रखी, यहाँ पर है पोटैटोज, यहाँ पर पोटैटोज है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये पोटैटोज है, ये सब क्या है पोटैटो हैं। ठीक है, ये पोटैटो हैं। तो
एक रनर है, वो क्या करता है, यहाँ से यहाँ जाता है, इसको पोटैटो को पिक करता है, फिर यहाँ से लाके इसमें ड्रॉप करता है, दोबारा यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से पिक करता है, फिर लाके डाल। तो ईच डिस्टेंस विल बी डबल। यहाँ से जाएगा 5 और यहाँ से आएगा 5, तो कितना हो गया, 5 + 5 = 10। सिमिलरली फिर ये सेकंड के लिए है, 5 + 3 8 जाता है और 8 रिवर्स होता है, कितना डिस्टेंस हो गया, 7। थर्ड के लिए है 5 + 3 + 3 11 + 11 कितना हो गया, 22। कितने मीटर का रन करता है। तो इस तरह से समझ गए होंगे क्वेश्चन। तो वो कितनी डिस्टेंस टोटल कवर करता है। टेन पोटैटोज है, कितनी पोटैटोज है, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हुए 10। ये 10 पोटैटोज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर है डिस्टेंस कवर्ड बाई रनर और फर्स्ट पोटैटो इक्वल टू कितना है, 5 × 2 बराबर 10 मीटर होगा। और सेकंड पोटैटो, ये 5 + 3 × 2, ये हो गया 8 × 2 16 मीटर। और थर्ड पोटैटो 5 + 3 + 3, यहाँ पे समझ गए, × 2 5 3 3 और ये हो गया 11 × 2 बराबर 22 मीटर। तो AP आपकी बन गई 10 16 22 -. A = है 10, D = 16 - 10 = 6, N = 10। नंबर ऑफ पोटैटोज कितनी है, 10 है। नाउ वी अप्लाई SN। ओके, ये हो गया 5 20 + 9 × 6, ये हो गया 5 20 54 5 × 74, ये हो गया 370 मीटर। ये आपका मीटर हो गया और ये आंसर हो गया, ठीक है, समझ गए। तो उसको टोटल यहाँ से यहाँ तक 10 पोटैटोज को पिकअप करने के लिए 370 मीटर की डिस्टेंस को कवर करना होगा। और ये क्वेश्चन नंबर लास्ट था एक्सरसाइज का, और इसका जो आंसर है चेक करते हैं, 370 मीटर। ओके, तो आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे बच्चों। और इस तरह से हमारी एक्सरसाइज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 20 था, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आपने खूब मेहनत से इसको पढ़ा होगा और आप सभी लोग खूब अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, हमारे बेल और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे इसका हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और आप हमारे पुराने वीडियो को भी अच्छी तरह से दोबारा से रिवाइज कर लें, जिससे क्वेश्चन के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। आशा करता हूं कि आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। नमस्कार, जय हिंद।